नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत बलाघात अथवा स्वराघात, सुर लहर या अनुतान पर चर्चा करेंगे। हिंदी के पहले वैयाकरणिक कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, यदि शब्द के एक ही रूप से कई अर्थ निकले तो इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात बलाघात से ही जाना जा सकता है। इसी को अधिक स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर राम खिलावन राय कहते हैं, बलाघात या स्वराघात शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं। जैसे दिल्ली, सत्य तथा उल्लू शब्दों के उच्चारण में क्रमशः दी स ऊपर बल पड़ रहा है। हिंदी में स्वराघात का स्थान अस्थायी न होकर अनेक अक्षर वाले शब्द आदि, मध्य तथा अंत में किसी भी स्थान पर हो सकता है। अर्थात हिंदी में स्वराघात अस्थायी नहीं होते। जैसे कमला में क पर, सालाना में ला पर तथा खिड़की में की पर स्वराघात है। स्वराघात संबंधी कुछ नियम भी हैं। जैसे यदि शब्द के सभी अक्षर ह्रस्व होते हैं तो उपांत्य अंतिम अक्षर से पहले वाले अक्षर पर स्वराघात होता है। जैसे अदरक में र पर, दुल्हिन में ही पर, किसमिस में मी पर आदि। संयुक्त तथा द्वित व्यंजनों से पहले वाले अक्षर पर स्वराघात होता है। जैसे हिंदी, आनंद, मिथ्या, चक्की, लग्गी आदि। द्विरुक्ति या उसका आभास होने वाले शब्द खंडों से बने शब्दों के अंतिम दीर्घ अक्षर पर स्वराघात होता है। जैसे सनसनी, खलबली, बुलबुला आदि। यदि अनेकाक्षरी शब्द में केवल एक ही अक्षर दीर्घ तथा अन्य सभी ह्रस्व हों तो स्वराघात दीर्घ अक्षर पर ही होता है। जैसे कपूत, दिवाकर, पटरी, घड़ी आदि। विसर्गयुक्त अक्षरों में स्वराघात विसर्ग से पहले रहता है। जैसे दुख आदि। अब हम बात करते हैं सुर लहर या अनुतान की। सुर लहर या अनुतान, अनुतान या सुर लहर सुरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है जो एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुनाई पड़ता है। सुर किसी एक ध्वनि का होता है, किंतु जब हम एक से अधिक ध्वनियों की कोई इकाई, शब्द, वाक्यांश, वाक्य या उच्चारण करते हैं तो हर ध्वनि, घोष या सुर प्रायः अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वर के उतार चढ़ाव की लहर बनती है जिसे सुर लहर या अनुतान कहते हैं। उदाहरण देखें, राम गया सामान्य कथन है, सामान्य वाक्य है, लेकिन हम राम गया को प्रश्न में कैसे बोलेंगे? राम गया प्रश्नवाचक चिन्ह है और अंतिम में आश्चर्य के साथ बोलते हैं राम गया। अब इस तरह से स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण इसे सुर लहर या अनुतान कहते हैं। धन्यवाद।